welcome back to my channel. My name is Kanika, and today I'm talking about all about pregnancy. I just want to let you know about all the stages of pregnancy, like first trimester, second trimester, and third trimester, and in which what you have to eat. So we are going to talk about all these things today. सो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको कि जो प्रेगनेंसी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. तो फर्स्ट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि 0 to 13 वीक्स के लिए होता है. जैसे उसके लिए होता है कि 1 to 3 months. सेकेंड आपका आता है 14 to 26 वीक्स, मीन्स 4 to 6 months, and last is 27 to 40 weeks, which is about 7 to 9 month. तो इस तरीके से आपकी जो प्रेगनेंसी है वो डिवाइड होती है 3 ट्रिमेस्टर में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रिमेस्टर की. तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में क्या होता है कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिमेस्टर होता है, क्योंकि आपने सुना होगा जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, हमारे इंडिया में यूजुअली बोला जाता है कि 3 मंथ्स हम किसी को बताते भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जब आपके मिसकैरेज होने का डर होता है. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिमेस्टर होता है जिसमें आपको अपना और अपने बेबी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है. तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती है. सबसे पहले आपको अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए, दूसरा एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, और तीसरा रेस्ट करना चाहिए. तो जब हम बात करते हैं कि डाइट हमें कैसे लेनी चाहिए, तो हमें कैसे डाइट लेनी चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है. क्योंकि फर्स्ट ट्रिमेस्टर ही ऐसा ट्रिमेस्टर होता है जिसमें आपको पता है कि आपको अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, लेकिन इस टाइम पे आपको नोजिया भी होता है. सब मोस्टली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको नोजिया की प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, और डिजीनेस की प्रॉब्लम होती है. तो ये जो सिम्टम्स है सारे प्रेगनेंसी के, ये मोस्टली फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आपके होते हैं, राइट. तो इस ट्रिमेस्टर में आपको क्या क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, तो हम उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं. तो सबसे पहली बात, जब हम खाने की बात पे आते हैं, तो आपने सुना होगा कि इंडिया में बोला जाता है कि आपको 2 बंदों के लिए खाना है, एक अपने लिए और एक अपने बेबी के लिए, विच इज़ टोटली रॉन्ग. ऐसा नहीं है. क्योंकि अगर ऐसे इस पे जाते हो तो फिर तो ये है कि अगर आपके ट्विंस है तो आपको 3 के लिए खाना हुआ, एक अपने के लिए, 2 बच्चों के लिए, ट्रिपलेट्स हुए तो आपको 4 के लिए खाना है. तो ये सब ऐसी बातें, ये सिर्फ मिथ्स हैं. तो आपको क्या करना है कि आपको हेल्दी खाना है. तो हेल्दी का मतलब क्या है यहाँ पर? हेल्दी मीन्स कि आपको फाइबर प्रॉपर लेना है, आपको आयरन प्रॉपर लेना है, प्रोटीन प्रॉपर लेना है. तो ये किन चीज़ों से मिलता है? सबसे पहले आता है आपको कैसी चीज़ें खानी चाहिए. सबसे पहले आपको कैल्शियम के बारे में बात करते हैं. तो कैल्शियम आपको दूध, आपको पता है कि दूध पीने से हमेशा कैल्शियम आपका अच्छा रहता है. तो कोशिश कीजिए, जो दूध नहीं भी पीते हैं, कोशिश कीजिए कि किसी न किसी फॉर्म में आप दूध पीने की कोशिश कीजिए. तो आपको 2 टाइम्स 1 कप अगर आप मॉर्निंग में और इवनिंग में ले लेंगे कैल्शियम के लिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा. उसी के साथ अगर आप प्लेन दूध नहीं पी सकते हैं तो उसमें आप कोई भी शेक बनाकर पी सकते हैं. इंडिया में तो क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स बहुत सारे हैं, तो आप कोई भी फ्रूट को दूध में मिक्स करके आपको जो अच्छा लगे वो पी सकते हैं. तो ये हो गया कैल्शियम की बात. फिर आ जाता है आपके फाइबर. फाइबर आपके होते हैं, जैसे आपके कुकुम्बर आप खा सकते हो उसके लिए. जो भी ऐसी चीज़ें जो आपके कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करे, क्योंकि सबसे एक चीज़ आ जाती है जब आप प्रेग्नेंट होते हो कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बहुत होती है उस टाइम पर. तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको क्या करना है कि आपको फाइबर जो भी चीज़ों में होता है वो आपको खानी चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोटीन. तो प्रोटीन जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मोस्टली जो मीट है, चिकन है, उसमें प्रोटीन होता है, आपने सुना होगा. लेकिन जो वेजिटेरियन है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है. तो जो वेजिटेरियन है, कुछ इंडिया में ऐसे होते हैं जो एग भी खाते हैं, सिर्फ एग खाते हैं, तो उनके लिए भी अच्छे है, क्योंकि एग में बहुत प्रोटीन होता है जितना हमें चाहिए. तो आप प्रोटीन के लिए एग खा सकते हैं. दाल हमारी बहुत, लेंटल्स बहुत
इनमें प्रोटीन होता है। आप नहीं एग खाते हैं, आप चिकन नहीं खाते, मीट नहीं खाते हैं, तो आप दाल खा सकते हैं। जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ तो मैं एग खाती हूँ, तो एग आप खा सकते हैं और दाल उसके साथ हम रेगुलर हमारी मील में होती है इंक्लूडेड, मोस्टली इंडियंस की, तो आप वो खा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स हमारी आयरन के लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन, और आयरन से हमें क्या हेल्प होती है कि आपको ब्लड बनने में हेल्प मिलता है आपको। तो आपको आयरन खाना चाहिए। आयरन जो आपकी चीज़ों में होता है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो सब में आयरन होता है आपके, और ब्रिंजल, एग प्लांट और पोटैटोज़, तो इन सब चीज़ों में आपके आयरन होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए कि एक्सरसाइज आपको करनी है, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। लाइक फोर्सफुली कोई चीज़ आपको नहीं उठानी है, कोई भी हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। सबसे बेस्ट रहता है आप वॉक पे चले जाएं। वॉक में सबसे बेस्ट रहता है कि आप वॉक करेंगे तो आपकी सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। आप दिन में 15 मिनट्स भी अगर आप वॉक करते हैं, 10 to 15 मिनट्स, तो आपके लिए इनफ होता है। और उसके बाद मेडिटेशन, मेडिटेशन आप कर सकते हैं। मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहता है अगर आप मेडिटेशन करते हैं एट द टाइम ऑफ योर प्रेगनेंसी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ जाता है जब हम आपको पता है कि आप लेडीज़ का काम होता है, वुमेंस होती है जो, वो पूरे दिन कुछ ना कुछ करती रहती है, तो बहुत टायर्ड हो जाती है। इस टाइम पे रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अब जब भी आपको लगे कि आप टायर्ड हो गए हो, आपको नहीं फील हो रहा है कि आप कुछ काम कर सकते हैं, तो काम को छोड़िए। काम हमेशा करते रहना है, तो आप थोड़ा सा रेस्ट जरूर कीजिए। तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट आ जाता है, हम सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करती है। जो चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है वो कंटिन्यू करनी है आपको, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको ज़्यादा ध्यान इसलिए रखना होता है क्योंकि उसमें जैसे मैंने बताया कि चांसेस ज़्यादा होते हैं मिसकैरेज के। तो इस थोड़ा थोड़ा, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बार में बहुत ज़्यादा ना खाएं आप, क्योंकि होता ये है कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं। क्योंकि होता है कि आपको वॉमिट होने की चांसेस होते हैं, नोजिया होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप ज़्यादा अगर खा लोगे तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। उस टाइम पे आपको थोड़ा 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 करके खाना है, ताकि आपका जो पहले आपने खाया वो डाइजेस्ट हो जाए, तो आप नेक्स्ट खाइए। तो हाँ, हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे थे। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है सबसे अच्छा ट्राइमेस्टर, क्योंकि इस टाइम मैं इस सिचुएशन से अभी निकल रही है तो मुझे सब कुछ पता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उसमें आपके जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो सिम्टम्स होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ये कम हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि उनके लिए कम हो जाते हैं वो सिम्टम्स। तो आपको ये करना चाहिए कि जितना हो सके हेल्दी खाना शुरू करना चाहिए उसमें, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप चाहते हुए भी नहीं खा पाते। तो सेकंड ट्राइमेस्टर है जिसमें आपको अच्छी से डाइट लेनी चाहिए। और कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, क्योंकि बहुत सारी वुमेंस को ये प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या लो हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन आपके और आपके बेबी के लिए ठीक नहीं है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 128 बाय 80 इससे अबव जाता है, तो प्लीज़ अपने जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे बात कीजिए। तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए। सेकंड आपका आता है आपका ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। हाँ, और एक और चीज़ आती है कि आपको ग्लूकोज टेस्ट होना चाहिए। आपका ग्लूकोज टेस्ट जिसमें आपका शुगर का पता चलता है। तो शुगर आपकी कंट्रोल में रहनी चाहिए इस टाइम पर। तो ये एक टेस्ट होता है ग्लूकोज टेस्ट, ये अराउंड 20 to 28 वीक्स के बिटवीन होता है। तो इसमें आपको शुगर का टेस्ट होता है, जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो शुगर है वो जितना 8 मैक्सिमम होती है, 6, इट शुड बी बिटवीन 6 to 8, तो उसके बीच में आपकी शुगर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी खा रहे हैं, जैसे होता है कि प्रेगनेंसी में सोचते हैं कि ज़्यादा खाना है, अच्छा खाना है, लेकिन उसमें आप ये भूल जाते हैं कि आप जैसे बाहर होता है कि जूस पीने जा रहे हैं तो उसमें शुगर डलवा लेते हैं, कुछ मीठा खाने का मन है तो स्वीट्स खा लेते हैं। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें कम खाएं। कम खाना
अच्छा रहता है। किसी भी चीज़ को कहते हैं कि लिमिट से ज़्यादा खाई जाए या तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो सेम यही चीज़ है कि आपको ध्यान से खाना है, कम खाओ, अच्छा खाओ, सब कुछ खाओ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप चाय छोड़ दो, कॉफ़ी छोड़ दो, लेकिन लिमिट में। चाय, कॉफ़ी, कॉफ़ीन जिसमें भी चीज़ हो, वो आपको कम से कम पीनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हुई है, मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो, लेकिन मेरे को पहले से है। तो मतलब जैज़लिन जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तब से मुझे वो प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की, तो मैं कंटिन्यूअसली उसकी दवाई लेती आई हूँ अभी तक। और इस बार भी मेरा कंट्रोल थोड़ा नहीं हो पा रहा था, तो मुझे एक और मेडिसिन इसमें ऐड करनी हुई पड़ी, जो मैं रेगुलर खाती थी उसमें एक और की है। प्लस एक बार मेरा ग्लूकोज टेस्ट हुआ, तो ग्लूकोज टेस्ट में मेरे एक बार ज़्यादा आया, जो लेवल होता है ग्लूकोज का, शुगर का, उससे ज़्यादा आया। फिर एक और बार हुआ, वो 3 आवर्स का होता है। तो पहले फर्स्ट आवर्स का 1 आवर के लिए था, उसमें आपको होता है कि वो कोई सिरप देते हैं आपको, लिक्विड सिरप, स्वीट होता है वो आपको पीना होता है, और उसके बाद वो टेस्ट करते हैं आपका। तो अगर वो ज़्यादा आता है इट मीन्स कि आपका शुगर हाई है। नेक्स्ट टाइम फिर वो 3 आवर्स के लिए हुआ, जिसमें आपको कुछ नहीं खाना था, सिर्फ वो जो सिरप देते हैं वो सिरप जो था वो पीना था, और उसके बाद फिर से एक टेस्ट हुआ। तो थैंक गॉड मेरा जो ब्लड प्रेशर, सॉरी, जो मेरा शुगर था वो 6 पर आ गया। नेक्स्ट टाइम जब हुआ तो मुझे मीन्स कि मेरा जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में था। सेम ऐसा ही ब्लड प्रेशर के लिए एक बार मैं लेबर एंड डिलीवरी में जा चुकी हूँ, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, जो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने मेरी एक जो मेडिसिन है, जैसे मैं बता रही थी आपको, कि मेरी एक और उन्होंने ऐड ऑन की है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में एक और चीज़ होती है कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती रहती है, तो आपकी जो पैर पे या हैंड पर स्वेलिंग आ सकती है। वो एक नॉर्मल चीज़ है, बहुत ऐसा होता है। तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए कि अगर आपको स्वेलिंग है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी में पैर डालकर आप बैठ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप जब भी बैठें अपने पैरों को ऊपर करके बैठें, ऐसे नीचे लटका कर ज़्यादा देर बैठना आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ सकती है, विच इज़ नॉट गुड। तो आपको स्वेलिंग का ध्यान रखना चाहिए। इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं स्वेलिंग के लिए, क्योंकि आई थिंक ये हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो आपको इतना आप कुछ नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा ही ध्यान रखिए कि रेस्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए इस बारे में, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ थर्ड ट्रिमेस्टर की। थर्ड ट्रिमेस्टर कहते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड, ये ट्रिमेस्टर ऐसे होते हैं कि थोड़े से मुश्किल होते हैं। फर्स्ट का मैंने आपको बताया रीज़न क्या है, और थर्ड का मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड में क्या होता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो चुका होता है, जितना आपका नॉर्मल होता है उससे आई थिंक काफ़ी पाउंड्स आप गेन कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है आपको। तो क्या है कि आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते, कुछ भी उठाना है नीचे से, कोई काम करना है, तो आप वैसे ही टायर्ड हो जाते हैं। और एक और चीज़ आती है कि आपको याद रखिए, ऐसा रिकमेंडेड है कि आपको अपने साइड्स में लेटना चाहिए। साइड मीन्स या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। आपको अवॉइड करना चाहिए अपने बैक पर लेटना या अपने टमी पर। ऑब्वियसली टमी पर तो कंफर्टेबल नहीं होता है, तो आप नहीं लेटते हो, लेकिन बैक पर भी नहीं लेटना चाहिए। अपने कोशिश करें कि अपनी राइट पे और या लेफ्ट साइड में ही लेटे। पहले बल्कि बोला जाता था सिर्फ लेफ्ट साइड पे लेटना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड में, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप पूरी रात एक ही साइड में सोकर कंफर्टेबल हो सके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि अपने लेफ्ट में या राइट में। उसका रीज़न क्या दिया जाता है, कि रीज़न क्या है उसके पीछे, कि आपका जो बेबी को जो ब्लड आपकी बेबी को मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, वो लेफ्ट मतलब अपनी साइड्स में लेट कर ज़्यादा मिलता है। अगर आप स्ट्रेट लेट जाते हैं तो उनको वो ब्लड सर्कुलेशन जो उनका होता है वो रुक सकता है, तो डेवलपमेंट के लिए वो अच्छा नहीं रहता है बेबीज़ के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और अपनी जो मेडिसिन्स हैं, जो भी अगर आप ले रहे हैं कोई, तो उसको रेगुलर लेते रहिए, टाइमली लेते रहिए। डाइट का अपना ध्यान रखिए। प्लस एक और चीज़, अपना हॉस्पिटल बैग हमेशा तैयार रखिए। अगर आप 30 वीक्स हैं, 30 वीक्स अब, तो आपका हॉस्पिटल बैग तैयार होना चाहिए।
इसके ऊपर मैं एक वीडियो लॉग नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो आपको करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 30 वीक्स के बाद चांसेस होते हैं कि अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो फिर भी जो आपकी चांसेस है वो कम है। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर है या आपको डायबिटीज़ है, तो इस कंडीशन में आपको अपना हॉस्पिटल बैग थोड़ा जल्दी तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं पता चलता है कि क्या सिचुएशन आ जाए। तो मैं आपको बताऊंगी उसमें नेक्स्ट वीडियो में कि आपको क्या क्या अपने हॉस्पिटल बैग में प्रिपेयर करना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। मैंने कोशिश की है कि इसमें सब कुछ इंक्लूड मैं कर सकूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।